जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो वेरिफिकेशन से रिलेटेड ही एक इशू है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि वेरिफिकेशन में जो फंसे हुए अकाउंट होते हैं वो काफी तरह से डील होते हैं। लाइक कल हमने जैसे एक डिस्कस किया था, वो तो सिंपल इस तरह का अकाउंट था कि जस्ट उसको क्रिएट किया गया था और उसके फौरन बाद वो डीएक्टिवेट हो गया था और उसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो ओपन हो गई थी, और जिसमें हमें बिजनेस लाइसेंस या यूटिलिटी बिल वगैरह सबमिट कराने की जरूरत थी। अच्छा, ये भी एक अकाउंट है, ये भी क्रिएट हुआ है लेकिन वेरिफिकेशन में उसके बाद जाकर डीएक्टिवेट हो गया। अब मैं आपको इस अकाउंट के बारे में दिखाना चाहूंगी, लेकिन ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि ये जो वेरिफिकेशन में फंसे हुए अकाउंट होते हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के आपके पास आएंगे। सो ये एक नया केस अभी मेरे पास आया है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे ये अकाउंट 5 दिसंबर 2021 को जो है वो क्रिएट किया गया था, ठीक है। और amazon ने कहा कि भाई आप बिल यहाँ पर प्रोवाइड करें या बिजनेस लाइसेंस प्रोवाइड करें, और इस लिंक पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ठीक है। ये करवाए उन्होंने। उसके बाद 31 मार्च 2022, ठीक है, उन्होंने फिर दोबारा इनकी वेरिफिकेशन एक ओपन की और इन्होंने कहा कि दोबारा से आप ऐसे करें, बिजनेस लाइसेंस या यूटिलिटी बिल जो है वो प्रोवाइड करें। अब जब इन्होंने यूटिलिटी बिल वगैरह इनके पास जो था वो इन्होंने सबमिट करवाया, तो इन्होंने कहा कि एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। वी आर अनएबल टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स दैट यू प्रोवाइडेड बिकॉज दे डिड नॉट कंटेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और अमेजोन कह रहे कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको वेरीफाई नहीं कर पा रहे। तो वी वर अनेबल टू कंप्लीट द रिव्यू बिकॉज यू डिड नॉट प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द अपील। वो फिर दोबारा कह रहे हैं कि आप जो है वो सेम डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट कराएं। अच्छा, सेम नहीं, बिल और या लाइसेंस आपको प्रोवाइड करना है। अच्छा, उसके बाद फिर अमेजोन ने कहा कि हमें फिर दोबारा आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक नहीं मिली। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाओ थ्रू वीडियो कॉल, ठीक है। और अब देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है क्योंकि इसमें यूटिलिटी बिल मांगा, उन्होंने यूटिलिटी बिल सबमिट करवाया, फिर मांगा, फिर सबमिट करवाया, और उसके बाद फिर इन्होंने इनकी वेरिफिकेशन ओपन कर दी जब उन्हें बिल सही वाला नहीं मिल रहा था। तो अमेजोन ने कहा कि आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के दौरान जो है वो अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी दिखानी है जो आपने अकाउंट को रजिस्टर करते हुए किया था, और कोई भी नया डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और क्या होगा अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं करवा पाते? तो इसमें अमेजोन ने यही कहा कि आपने क्या करना है कि अगर आप वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करवा पाओगे या अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाओगे तो आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट रहेगा, ठीक है। और वीडियो कॉल के लिए अमेजोन ने कहा कि एक तो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वीडियो कॉल स्टार्ट होने से पहले। फिर आप वीडियो कॉल ज्वाइन करेंगे तो फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए, रिलायबल इंटरनेट होना चाहिए, और अपना कैमरा और माइक्रोफोन जो है वो आपने इनेबल करना है। अच्छा, अब इन्होंने वीडियो कॉल जब ज्वाइन की उसके बाद इनको 10 अप्रैल को जो है वो अमेजोन ने ईमेल की कि हम आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं कर पा रहे, और जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में वो उनको वेरीफाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से यू आर नॉट एलिजिबल टू सेल ऑन अमेजोन, ठीक है। ये 10 अप्रैल 2023 को इन्हें मैसेज आया। और इसके बाद देखो, ये तकरीबन 10 दिनों के गैप के बाद इन्हें आया, और फिर एक और सेम डे पर आया कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर अपील, हमें आपकी सबमिशन मिली है लेकिन आपका जो अकाउंट है वो आपने हमें एनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। ये चीज अमेजोन ने कहा 10 अप्रैल को, और इसके बाद इन्होंने कोई 2 कॉल्स की हैं, ठीक है। ये पूरा सिनेरियो है। अब बैकएंड पे हुआ क्या था कि यूटिलिटी बिल वगैरह जब इन्होंने रिक्वायर किया था, इनका अकाउंट जो है वो समझें कि इस वजह से वेरीफाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो इनका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जिस पर इन्होंने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट किया था
क्योंकि क्रिएशन इसकी 5 दिसंबर 2021 में हुई थी। जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया था वो डॉक्यूमेंट इनका एक्सपायर हो गया था। अच्छा, जब वीडियो कॉल वेरिफिकेशन हुई तो इनका एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट इनके पास था सिर्फ, और जो न्यू था वो भी बनने के लिए गया हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि वो एक्सपायर दिखाने के बजाय इन्होंने ऑल्टरनेट दिखा दिया डॉक्यूमेंट। जैसे अगर पासपोर्ट अगर पहले इस्तेमाल किया तो इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया। तो लाइक इस तरह की केस में अमेजोन ने कहा कि आपने ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया, इसलिए अमेजोन ने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। सो कट इन शॉर्ट, अब जी, तो मैं आप हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग के अब इस तरह का जो सिनेरियो है या जो इस तरह का अकाउंट है उसको किस तरह से रीएक्टिवेट करना है। सो फर्स्टली आप देखो, अकाउंट हेल्थ पर जाना है हमने, और यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले हमने चेक करना है, क्योंकि इस अकाउंट पर कोई सेलिंग नहीं हुई। ठीक है, ये चीज भी आपने देखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि इन्होंने कुछ सबमिशंस करवाई भी हुई हैं इस अकाउंट पर। ठीक है, तो इन सबमिशंस को आपने क्लियरली जो है वो देखना है पहले कि इन्होंने सबमिशन करवाई क्या है और अमेजोन का क्या रिस्पॉन्स आया। अच्छा, यहाँ पर देखो 10 अप्रैल को इन्होंने अपना बिल जो है सबमिट करवाया है। बिल जब इन्होंने सबमिट करवाया तो उसके बाद अमेजोन ने कहा कि आपने जो अपील की है उसमें एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सबमिशन 11 को करवाई, और इन्होंने जो है वो बस इस तरह से लिखकर सेंड कर दिया जिससे अमेजोन को कोई कंसर्न नहीं है। अब इसमें भी देखो, आई अपलोड माई टेलीफोन बिल, माई इलेक्ट्रिसिटी बिल, माई पास, माई आईडी कार्ड, ऑल यू नीड बट स्टिल डिडंट एक्टिव माई अकाउंट। तो इसमें भी उन्हें इस तरह से नहीं चाहिए, उन्हें सिनेरियो उन्हें पता करना है कि किस वजह से आपने ये सारा कुछ किया। ठीक है, तो ये अब 15 मई, 23 मई, उसके बाद यहाँ पर देख लें 12 जून, मतलब ये कंटिन्यूसली इस अकाउंट के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन इन और एक और चीज के इन्होंने ये अकाउंट जब इनका नहीं वेरीफाई हो रहा था, इन्होंने एक और यूके की एलटीडी पर एक और अकाउंट बना लिया। अब उस अकाउंट पर इन्वेंट्री भी उनकी रेडी हो गई, सारा कुछ हो गया, और कुछ टाइम तक वो अकाउंट ठीक रहा और उसके बाद इसी अकाउंट के साथ वो लिंक हो गया। ठीक है, तो अब वो वाला अकाउंट भी इनका स्टक है, ये अकाउंट भी स्टक है। तो इसमें अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम देखो, लिंकेज भी है इस अकाउंट में और अकाउंट खुद से भी एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये सारी चीजें हमें यहाँ पर क्लियरली पहले देखने की जरूरत है। अब देखो, इन्होंने बहुत सारी सबमिशन करवाई है, एंटिटी फॉर्मेशन की, एलएलसी की, कि भाई मैंने एलएलसी भी बनाई हुई है, ये किया है, वो किया है, लेकिन कंसर्निंग पॉइंट इन्होंने अमेजोन के साथ डिस्कस नहीं किया। अब हम सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके देखेंगे कि हमसे क्या मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इसकी ड्राफ्टिंग होगी बकायदा, जिसमें हम अमेजोन को बताएंगे कि क्या सिनेरियो था जिसकी वजह से हमारा डॉक्यूमेंट हम सही शो नहीं कर पाए थे और हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्यों कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ठीक है, वो सारा सिनेरियो अलोंग विद ऑल डॉक्यूमेंटेशन वी नीड टू अटैच ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लाइक जो एक्सपायर पासपोर्ट है, न्यू पासपोर्ट है, और जो इनके रेजिडेंशियल एड्रेस पर बैंक स्टेटमेंट है इनकी, प्लस उसके साथ हम इनकी सारी मतलब डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करवाएंगे। और लेकिन एक और चीज भी ये कर चुके हैं, आपको ये सारी चीजें खुद से देखनी होंगी। ठीक है, अकाउंट डाउनग्रेड भी कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये अकाउंट एलएलसी पर इन्होंने बनाया था डायरेक्ट। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैक्सिको इनएक्टिव है और ये दोनों एक्टिव हैं अभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अकाउंट जो है वो अभी एक्टिव हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर बिजनेस एड्रेस और फोन नंबर वगैरह यहाँ पर आ रहा होगा, इस चीज से आपने देखना है। दूसरा, टैक्स इन्फॉर्मेशन देखनी है आपने कि क्या है। बाकी अकाउंट जो है वो इन्होंने डाउनग्रेड भी किया हुआ है, तो उसको भी हमें देखने की जरूरत होगी कि हमें इसको अपग्रेड करने की जरूरत है अभी, या पहले अकाउंट के ऊपर वर्किंग की जाए उसके बाद हम इसकी अपग्रेडेशन पर काम करें। सो सिंपल कट इन शॉर्ट, इस तरह के केसेस को रिजॉल्व करने के लिए आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो सिनेरियो बैकएंड पे हुआ था उस पूरे को सिर्फ ड्राफ्ट करके एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा
आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिफिकेशन आपने कंप्लीट करवानी है इस अकाउंट की। बाकी एक ईमेल एड्रेस होता है, हम इनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से अमेजोन को ईमेल भी करेंगे सारा केस। एक तो अकाउंट हेल्थ पर जाकर सबमिशन करवाएंगे और एक ईमेल के थ्रू सबमिशन करवाएंगे। तो दोनों सबमिशन जब होंगी तो तब हमें जाकर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, अब ये तो एक अकाउंट मैंने आपको दिखाया है, मतलब ये एक और तरह का केस था। अब मैं एक और तरह का वेरिफिकेशन का ही केस आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं अकाउंट को लॉग इन कर लूं, देन फिर हम उसे डिस्कस करते हैं। जी, ये एक सेकेंड टाइप अकाउंट की है जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहूंगी। ये भी एक वेरिफिकेशन का ही इशू है, लेकिन ये वेरिफिकेशन ऐसी वेरिफिकेशन है जो कि फर्स्ट लिस्टिंग के बाद हुई थी। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिन पर कोई लिस्टिंग नहीं हुई होती, कोई सेलिंग नहीं हुई होती, लेकिन डायरेक्ट वो अकाउंट वेरिफिकेशन में चला जाता है, या फिर डायरेक्ट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और एडिशनल वेरिफिकेशन उसमें ओपन हो जाती है। सो वो अकाउंट्स होते हैं कि अकाउंट क्रिएशन के फौरन बाद डीएक्टिवेशन हो जाना। लेकिन ये अकाउंट इस तरह के हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूएसए की मार्केट में आ रहे हैं कि जब आप फर्स्ट लिस्टिंग करते हो उसके बाद अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये अकाउंट है, अब ये अकाउंट जो है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा मतलब बताती चलूं कि अकाउंट एलएलसी बेस्ड है। और इसमें आप देखो कि amazon जो है वो वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने ईमेल की थी, और amazon ने कहा कि हम आपको आपकी चीजें चेक करना चाहते हैं, जिसमें आपके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए फर्स्ट आइटम जो आपने लिस्ट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आइटम इन्होंने लिस्ट की थी वो इन्होंने परचेज नहीं की थी, जिसकी वजह से मतलब आप समझो कि इनके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कॉल जो है वो रिजर्व कर ली। वो खैर इन्वेंट्री तो हमने यहाँ से रिमूव कर दी है अब इनकी। तो आपको मैं बताती चलूँ कि इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें इनवॉइस अवेलेबल ना हो और वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो चुकी हो, इस तरह के केसेस को सॉल्व करने का तरीका किसी और तरीके से है, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ अभी। अब अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म हो गई, इसके बाद इन्होंने कॉल ज्वाइन कर ली, ठीक है। कॉल ज्वाइन करने के बाद टेक्निकल इशू आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि दोबारा रिजर्व करें। जब इन्होंने कॉल दोबारा रिजर्व की तो इन्हें दोबारा से नया टाइम स्लॉट जो है वो मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि कैंसिल हो गई है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, आप दोबारा से रिजर्व करें। अच्छा, इन्होंने दोबारा से रिजर्व की, उसके बाद फिर दोबारा रिजर्व करने के लिए इनके पास आ गई कि दोबारा रीस्केड्यूल करें, ठीक है, टाइम स्लॉट को। अच्छा, काफी दफा इसी तरह से इनकी वो होती रही मिस। उसके बाद इन्होंने जो है वो ज्वाइन कर ली, और अपॉइंटमेंट जो है वो 23rd of May को थी। उसके बाद ये देखो, ये इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे थे, आईडी डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइसेस, ठीक है। ये चीजें अमेजोन ने इनसे मांगी थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने रिसीव की, मतलब आइडेंटिटी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन जो है वो अटेंड कर ली, उसके बाद अमेजोन ने कहा कि आप डिसेप्टिव या फ्रॉडलेंट या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ठीक है। क्योंकि इनवॉइस नहीं थी, और दूसरा जो अकाउंट ओनर था उसे कुछ आइडिया नहीं था चीजों का, क्योंकि वीए को डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट करके दे दिया था, उसको खुद से नहीं पता था किसी भी चीज का, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत गई। अब इस तरह के केसेस में जिसमें बिल्कुल फ्रॉडलेंट में आ चुका होता है अकाउंट, उसमें देखो अकाउंट हेल्थ पर जब हम क्लिक करते हैं और सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर भी जब हम क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप इस तरह से सबमिट करते हो तो ये सबमिशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर बस यही लिखा हुआ आता है वी कंप्लीटेड, और इसमें कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको रिसीव नहीं होता। जैसे इसमें देखें, इसमें देखें, ये काफी खुद से ट्राइयां कर चुके हैं इस अकाउंट के ऊपर। तो आप यहाँ पर देखें कि काफी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ये सबमिट करवा चुके हैं, लेकिन अमेजोन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। डायरेक्ट जो भी सबमिशन होती है वो क्लोज हो जाती है, क्योंकि अमेजोन बैकएंड पर
मतलब अकाउंट के बारे में जो है वो डिसाइड ये कर चुका है कि अकाउंट जो है वो अभी फिलहाल इनका ओपन नहीं होगा। तो अब मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता चली, क्योंकि एक तो अमेजोन इनकी किसी भी अकाउंट हेल्थ पे जाकर जो भी सबमिशन होती है उसका रिस्पॉन्स नहीं देता, जस्ट ऑटोमेटिक उसको क्लोज कर देता है कुछ टाइम के बाद। अब यहाँ पर देखो, हालांकि वो कह रहा है कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन चीजें वगैरह दे सकते हो, लेकिन नहीं। अच्छा, इसके लिए अब करना क्या है? कुछ केसेस में अमेजोन इस तरह से लिजिड हो जाता है, कुछ केसेस इस तरह के होते फ्रॉडलेंट नहीं है, लेकिन जब आप अमेजोन की टीम को कॉल करते हो ना, यहाँ पर कॉल मी नाउ पर क्लिक करके अमेजोन की हेल्थ सपोर्ट टीम से बात करते हो, तो सम टाइम ये होता है कि वो कोई डॉक्यूमेंट एडिशनल मांग रहे होते हैं। तो वो केसेस बहुत सिंपल होते हैं, जिसमें इंटरव्यू में इनवॉइस हर चीज आपने दी होती है, लेकिन फिर भी फ्रॉडलेंट में गया होता है, तो उसमें ये होता है कि आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है। तो आपने इस तरह के केसेस को लेने से पहले ये चीज करनी है कि आपने पहले अमेजोन की टीम को कॉल करनी है। चाहे आप एनी डे सेशन भी करें, उस ड्यूरेशन में भी आप कॉल करें अमेजोन को। और उसमें जो है वो, जब आप कॉल करोगे यहाँ पर, तो अमेजोन आपसे मतलब आप अमेजोन की टीम से बात करोगे तो वो आपको बता देगा कि कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत है, या अमेजोन की टीम ने बैकएंड पे ये लिख दिया है कि अकाउंट एक्टिवेट ही नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो कहेगा हो ही नहीं सकता, तो फिर आप इस केस को ड्रॉप कर दें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट एडिशनल अमेजोन को रिक्वायर है तो फिर वो आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, कॉल मी नाउ पर क्लिक करोगे तो आपकी कॉल पर बात हो जाएगी अमेजोन की टीम से, और फिर आप उससे इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करोगे कि हमारा वीडियो कॉल हुआ, फ्रॉडलेंट में गया। अब आप इंटरनल रिव्यूज हमें देख कर बताएं कि कौन से डॉक्यूमेंट फर्दर हमें सबमिट करवाने की जरूरत है। वो फिर आपसे टाइम लेंगे, उससे पहले वो रजिस्टर्ड ईमेल पूछेंगे, वो आपको बतानी होगी। और फिर आप एट द एंड क्या करोगे कि अमेजोन की टीम आपको रिव्यूज बैकएंड से बताएगी, और वो रिव्यूज डायरेक्टली आपने मतलब इस तरह से शेयर नहीं करने, आपने अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखने हैं। अगर आप देखो कि कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से और अपील उसके साथ सबमिट करवाने से अगर तो अकाउंट खुल जाता है, तो आप क्लाइंट से डील कर लो, और अगर नहीं खुलता तो फिर आप उसे रिफ्यूज कर दो कि भाई इंटरनल टीम का यही कहना है कि अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट नहीं हो सकता। सो ये भी एक है। और आजकल एक और तरह के अकाउंट भी आ रहे हैं डीएक्टिवेशन के, जिसमें जब हम सबमिशन की तरफ जाते हैं तो एक फॉर्म ओपन हो जाता है। उस फॉर्म में अमेजोन हमसे काफी सारी चीजें पूछता है कि आप इजी शिप कर रहे हो, चाहे आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की हो ना की हो, बहुत सारे केसेस में इस तरह से हो रहा है। तो उसमें वो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अमेजोन आपसे वेबसाइट पूछता है कि आप ट्रैफिक कहाँ से लेकर आओगे सेलिंग के लिए, वो अगर वेबसाइट है तो उसका लिंक देना है, अगर नहीं है तो आपने बता देना है कि हमारी कोई वेबसाइट नहीं है। इसके अलावा अमेजोन पूछता है कि आपकी सोर्सिंग कहाँ से होगी, सप्लायर कौन होगा, और प्रोडक्ट किस कैटेगरी में सेल आउट करेंगे। बस वो एक जनरल सी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन आपने सही सही अमेजोन को देनी होती है, तो अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि वो समटाइम ये भी कह रहा होता है कि लेटेस्ट ऑर्डर की ट्रैकिंग दे। तो अगर आपने कोई ऑर्डर अभी तक प्रोसेस ही नहीं किया, तो फिर आप अमेजोन को कन्विंस कर सकते हो, बता सकते हो कि हमने अभी तक कोई ऑर्डर प्रोसेस ही नहीं किया। तो वो मतलब आप जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन, ऊपर क्वेश्चन होते हैं, नीचे जगह होती है फिलअप करने की, या ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने के लिए, आपको वो सिलेक्शन करनी होती है। जस्ट आप वो करते हो तो अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाता है। सो ये मैंने आपको 4 तरह के अलग अलग केसेस जो हैं वो वेरिफिकेशन वाले, जो कि यूएस बेस्ड हैं, वो मैंने सारे आपको गाइड कर दिए हैं। जो यूके में वेरिफिकेशन के मसाइल हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो आज मैंने आपको डिटेल में यूएसए के जितने भी अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कल हम यूके और यूरोप जितने भी इश्यूज हैं उनमें, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस तरह के केसेस को किस तरह से लेकर चलना है। हाँ, एक चीज आपने याद रखनी है कि कोई भी ऐसा अकाउंट आपने ओन नहीं करना जिसमें ऑलरेडी कोई एडिटेड या फॉग या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हुआ हो। यानी कि बहुत सारे लोग ये करते हैं, बिल जब मांगते हैं, बिल अपने नाम पर नहीं होता, लोग एडिट करते हैं और उसके बाद अमेजोन को सबमिट करा देते हैं। उसके बाद अमेजोन कहता है कि यू आर नॉट एबल टू सेल ऑन अमेजोन। ठीक है, तो फिर इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें 50-50% चांसेस होते हैं कि अमेजोन माने या ना माने।
अगर एडिटेड डॉक्यूमेंट किसी ने सबमिट नहीं करवाया हुआ, तो फिर जो कल हमने क्लास में डिस्कस किया था कि बिल को कैसे वेरीफाई कराना है, एड्रेस उसके नाम पर है नहीं है, उसको कैसे वेरीफाई करना है, तो वो हम ऑलरेडी जो है वो आपस में डिस्कस कर चुके हैं। सो आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। और कोई भी ऐसा वेरिफिकेशन का केस जिसमें मतलब बिल वगैरह का इशू है या फिर फौरी तौर पे डीएक्टिवेशन हो गई है, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो ये बहुत इजी और सिंपल केसेस हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप इस तरह के जो केसेस हैं जो वेरिफिकेशन वाले हैं इनको आप लेना स्टार्ट कर दें। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है इन अकाउंट्स को सॉल्व करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्यूरी पुट करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पर गाइड करूंगी। अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज पूछिएगा।